भारत के दूसरे शहीदान वतन अकाबरीन में से है, जिन्होंने लाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। यहाँ पर भी जो देखा गया कि गद्दार लोगों ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्लान था कि पहले फोड़ो हुकूमत करो, उसी को यहाँ पर अपनाते हुए जो हुकूमत के अंदर जिसकी हुकूमत है उसके अंदर से कुछ लोगों को गद्दार फोड़ देते थे, उनको अपना मुखबिर बनाते थे। उसी की वजह से यहाँ पर शेर महसूल टीपू सुल्तान इनकी ये शहीद हुए। लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि जो चाल से उन्होंने आगे नहीं बढ़ा और उसके बाद में जाकर उन्होंने ऐलान किया जब उनका इंतकाल हो गया शेर महसूल टीपू सुल्तान का कि अब हम मुकम्मल तौर पर हमें यहाँ पर भारत को हमने फतेह किया है, अब भारत हमारा गुलाम है। यही बात बताने के लिए मैं इन 4 मिसरों से आवाज देने जा रहा हूँ। उस तालिबा को मैं समझता हूँ कि उसकी जो तकरीर है, उसका जो भाषण है, वो इस आज के तकरीर का सबसे बेहतरीन भाषण साबित होगा। इसलिए मैं आपसे इल्तिमास करूँगा कि आप दिल थाम कर बैठे। कहीं पर राम, कहीं पर रहमान नजर आता है, कहीं पर राम, कहीं पर रहमान नजर आता है, कहीं पर बिस्मिल, कहीं पर अशफाकुल्लाह खान नजर आता है। जो मेरी मौत आ जाए तो कफन देकर मुझे तिरंगे का, जो मेरी मौत आ जाए तो कफन देकर तिरंगे का, तू मेरी कब्र की मिट्टी पर हिंदुस्तान लिख देना, तू मेरी कब्र की मिट्टी पर हिंदुस्तान लिख देना। मैं आवाज देने जा रहा हूँ भाषा के लिए 8वीं जमात की तालिबा सुमेरा शेख जुबैर कुरैशी को कि वो आए और अपना भाषा के सामने पेश करें और सभी बच्चे खामोश रहेंगे। आजादी के परचम को उठाया मैंने, आजादी के परचम को उठाया मैंने,